आप सबको जय यीशु। डिवाइन मार्गरीता ऑनलाइन सेवा में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्यार से स्वागत करता हूँ। आज के दिन में जब मैं प्रार्थना करने के बाद बाइबल खोला तो मुझे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से एक छोटा सा पाठ मिला। सबसे पहले इस पाठ को हम सुनेंगे। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 10 से लेकर, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 10 से लेकर, जब वह सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली तो एक ऐसी पीढ़ी आई जो प्रभु को और उसके द्वारा इस्राएलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। तब इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अस्तारदा देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उसका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। प्रिय माता पिता एवं भाइयों और बहनों, जब एक पाठ में पढ़ रहा था मुझे शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आया। बाद में पवित्र आत्मा कुछ बात मुझे समझाने लगा। वचन बताता है इस्राएलियों के लिए एक पीढ़ी था, लेकिन कुछ समय के बाद वो पीढ़ी सब खत्म हो गया। एक नई पीढ़ी आई। वो नई पीढ़ी का एक समस्या था, वे पुरानी पीढ़ी से कुछ नहीं जानता था। वचन बताता है जब वो सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली, मतलब सब लोग मर गए, तो एक नई पीढ़ी आई जो प्रभु को और उसके द्वारा इस्राएलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। प्रभु ईश्वर इस्राएलियों को अपनी प्रजा मानता था और उनके लिए एक नया देश, एक पवित्र जगह अपने पवित्र प्रजा के रूप में बनाकर एक नया जगह दे रहा था। लेकिन ये सब मिलने के बाद क्या हो गया? एक नई पीढ़ी आकर पुरानी बातें सब भूल गया। पिछली पीढ़ियों से कुछ सुना भी नहीं था और प्रभु ईश्वर को भी नहीं जानता। इसलिए क्या किया? तब इस्राएली ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। और वे धीरे धीरे क्या किया? वचन में बताता है प्रभु के विरुद्ध हो गया। और वे जो वचन बताता है जब वे युद्ध करने निकलते थे पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था। शत्रु लोग उनको लूटने लगे। प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक संदेश दिया। देखने से, समझने से हमको ये बात मालूम पड़ता है हमारे गांव बस्ती में ही ये बात चल रहा है। हमारे पूर्वजों की कुछ अच्छी अच्छी परंपराएं हैं जो शायद हमारे नई पीढ़ी नहीं जानता है। हमारे माता पिता से कुछ मिली विश्वास की परंपरा है, लोग नहीं जानता है, हमारे बच्चे नहीं जानता है।
पिछले दिन मैं एक बेटा से बात कर रहा था। मैंने उसके पापा के बारे में उसको पूछा, क्योंकि मैं इसको पापा को अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारा पापा भी कैसा है। तो उस समय में वो बेटा अपने पापा के बारे में तुरंत बोलना शुरू किया, फादर जी पापा की बात मत बोलो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। घर का सारा चीज बेच बेच कर नशा पीता था। यहां तक जो हमको जो चावल खाना था, भोजन खाना था, उसको भी, चावल को भी बेचकर नशा पीता था। तो इस बेटे के अंदर एक दुख है। क्या दुख है? उनको अपने पापा के बारे में जो याद है वो अच्छी याद नहीं, बहुत बुरी याद है। ये वचन पढ़ते समय मुझे तुरंत विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 का वचन हमको याद आ गया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 से लेकर प्रभु ईश्वर अपने प्रजा इस्राएलियों को बार बार बोलता है। यहूदी लोगों की सबसे सुंदर प्रार्थना है, वो प्रार्थना इस प्रकार है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 से लेकर, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशाने की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे अपने शब्द खाकर अब तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहां बड़े या भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहां के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहां पानी की कुंड है जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहां दाखभारिया और जैतून की पेड़ है जिन्हें तुम्हें नहीं लगाया। जब तुम वहां खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। प्रभु का वचन बताता है, आप इस्राएली सुनना, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। उसको प्यार करने की बात करने के बाद बोलता है, तुम क्या करना, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सुनाओ, सिखाओ। घर में बैठते, राह चलते, शाम को लेटते, सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। आज हमारे घर में कुछ चर्चा होने की है, वो चर्चा है प्रभु के नियम की, प्रभु के संहिता के और ईश्वर के वचन की चर्चा। लेकिन हमारे माता पिता आजकल घर में बच्चों को कुछ सिखाने के लिए वे वचन नहीं जानता है। हमारे घर में एक साथ बैठकर हम चर्चा कभी नहीं कर पाता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद में घर आने के बाद हमारे लिए एक साथ मिलकर
बैठकर एक रोसरी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे घर में, सब केरल के घरों में हमारे लिए एक बहुत पवित्र परंपरा थी, शाम को मिलकर रोसरी करने के बाद में काफी देर बैठकर चर्चा किया करते थे। प्रभु का वचन थोड़ी देर चर्चा जरूर करते थे, उसके बाद में पापा हमेशा कुछ पूर्वजों की बात बोलते थे। हमारे जीवन में ईश्वर ने दिए हुए कुछ बड़े कार्यों को याद दिलाते थे। हमने सुना न्यायकर्ता के ग्रंथ में, वचन में लिखा है, इस्राएली लोग जब पुरानी पीढ़ी सब खत्म हो गई, नई पीढ़ी आ गई, उनको पुरानी बातें कुछ भी मालूम नहीं था। वे तो एक नई बात अपने पड़ोस से सीखा और आस पड़ोस के अन्य देवी देवताओं के शरण में लेना शुरू किया। इसलिए प्रिय माता पिताएं, जो संदेश प्रभु आज हमको देना चाहता है यही है, हमारे घर में कुछ पवित्र परंपराएं माता पिता बच्चों को सीखना चाहिए। हमारे घर और केरल के कुछ काफी घरों की एक पवित्र परंपरा थी। माता पिता बच्चों को सिखाते थे रोसरी उठने में रहकर पूरा एक रोसरी उठने में करना। इसलिए कभी भी आधा घंटा कभी लग जाता है, आधा घंटा उठने में रखकर रोसरी करते समय हमको कभी भी पैरों में घुटने में दर्द नहीं लगता था। इसलिए हम, मेरी दीदी और मेरा भैया लोग सब जो सीखा है, अपने छोटे बच्चों को एक पवित्र परंपरा सिखाता है। इसलिए एक पीढ़ी ये हमारी ये पीढ़ी खत्म हो जाएगा, ये बात हमारे नई पीढ़ी को नहीं सिखाएंगे। विश्वास की एक पवित्र परंपरा यदि हमारे बच्चों को नहीं सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी विश्वास खोद छोड़कर चले जाएंगे और किसी के पास चले जाएंगे, आस पड़ोस की विश्वास की परंपरा को अपनाने शुरू करेंगे। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। हम विशेष इन दिनों में मां मरियम के जन्म पर्व के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग घर में रोसरी कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे छोटे ग्रुप में ग्रोटों के सामने विशेष रोसरी कर रहे हैं। और हम अब से शुरू करना पड़ेगा कुछ पवित्र परंपराएं। ये नई परंपरा नहीं, हमारे माता पिता किया करते थे। मेरा दादा और दादी और मेरा मम्मी का पापा और से तो मैं देखा है, वे लोग बुजुर्ग होते समय में भी 85 उम्र के होने पर भी आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी घुटने में रखकर रोसरी किया करते थे। हमने उनसे सीखा प्रार्थना करने के लिए। आज माता पिता बच्चों को सिखाने के लिए तैयार है, घुटने में रहकर रोसरी को शुरू करते हैं। पिता पुत्र रखते समय बैठकर नहीं, उठने में ही रोसरी शुरू करके इस त्योहार के लिए, मां मरियम के जन्म पर्व के लिए जब तैयारी करते समय में कुछ पवित्र परंपराएं हमारे माता पिता से हमने जो सीखा है, आपको शुरू करना पड़ेगा। माता पिता बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इन दिनों में हमारे मरगरीता रिट्रीट सेंटर में हम माता मरियम के जन्म पर्व के लिए तैयारी करते समय हम लोग भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पहले से करते आया है, लेकिन कभी कभी बीच में लोगों की आदत है बीच में थोड़ा सा बैठने का। हम प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करते करते ये हमको अच्छा लगेगा। शुरुआत में थोड़ा घुटने में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो हमको आधा घंटा नहीं 1 घंटा भी। आज समय हमने सुना है, बच्चे लोग बोलेंगे, सकराम को बोला है, फादर जी 3 घंटे के बदले हैं प्रेयर में। हम 3 घंटा उठने में रहकर 3 घंटा हाथ उठाकर प्रार्थना किया है। कैसे? धीरे धीरे प्रैक्टिस किया।
मैं आप सभी लोगों के लिए यही आग्रह करता हूँ। बहुत सारी इसी प्रकार की पवित्र परंपराएं हैं। अब मैं इसमें से सिर्फ एक ही बात आपको बोला, आपको सीखना चाहिए। माता पिता कितना भी मेहनत करके आया, कितना भी थक गया है, आप घर में आकर एक रोसरी करने के लिए हमें एकत्रित होना है, प्रार्थना करना चाहिए। और अक्सर तो बहुत सारी पवित्र परंपराएं को हमारे बच्चों को देने के लिए हम बहुत कोशिश करता है, विशेष घर में हमारी संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति हो और अरुणाचल के ट्राइबल संस्कृति भी हो, कोई भी है, शादी के समय हो और घर में हमारे गांव के कुछ त्योहार के लिए है, हम परंपरा को बना कर रखता है। ऐसा है तो उससे भी बड़ी है विश्वास की पवित्र परंपरा, उसको हमको बना कर रखना चाहिए। माता पिता जो बच्चों को ग्रोसरी करने में, उठने देकर ग्रोसरी करने में सिखाएगा, वही बच्चे बाद में माता पिता के बारे में उनको पूछने से बोलेगा, मेरे माता पिता मुझे सिखाया घुटने टेकते हुए प्रार्थना करने के लिए। नहीं है तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, उस लड़का के समान बोलना पड़ेगा, फादर जी मेरी पापा की बात मत बोलिए, जब से हमने देखा है तब से हम नशा पीते हुए देखा है, घर का सारा चीज बेचकर नशा पीता था। उसी प्रकार की दुख की यादें आपके बच्चे आपके बारे में बोलना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, जैसे वचन में एक पीढ़ी चली जाएगी तो नई पीढ़ी आने पर क्या हम कुछ नई पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रिय माता पिता बच्चे यहाँ बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फोन के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं, उन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों की प्रार्थनाएं, विशेषकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर में हमेशा प्रार्थना की एक वातावरण बना करके अपने अपने घर एक प्रार्थना का एक घर कहलाए जाए और घर में रोज उठने देकर कम से कम आधा घंटा रोसरी करते हुए माँ मरियम के जन्म पर्व के लिए हम तैयारी कर सके और उसके बाद इसी प्रकार माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारा घर प्रभु यीशु के लिए एकदम सुंदर पवित्र बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के